जय मसीह की। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक नए और बड़े सुंदर दिन के लिए, प्रभु के आनंद से उपस्थिति से भरे हुए, प्रभु की योजनाओं से भरे हुए दिन के लिए जो आज प्रभु हमारे जीवन में पूरी करता है। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रतिदिन हमें एक नए दिन में न सिर्फ प्रवेश देकर छोड़ देता है, बल्कि हमारे साथ होता है, हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। तो प्रतिदिन अपने नए उद्देश्य को, नया इन द सेंस, आज मुझे किस तरह परमेश्वर की स्तुति करनी है, प्रभु आज मेरे जीवन से क्या सेवा लेना चाहता है, प्रभु आज मुझसे क्या बात करता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। इसके साथ ही आज का जो भजन है वो सच में एक आभार और धन्यवाद, ए साम ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में जाना जाता है सारी दुनिया में। भजन 116, जहाँ से हम अक्सर हर इतवार आराधना में किसी न किसी के मुंह से इस भजन का एक दो पद सुनते हैं जब वे अपनी गवाहियाँ देते हैं। तो आइए इस भजन को मैं पूरा पढ़ता हूँ, आपको याद आ जाएगा। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने जो कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने तो अवली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभाओं की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, यह का धन्यवाद करो। इसमें भजन का लेखक, चूंकि उसका नाम नहीं लिखा है, अनेक लोगों पर, विद्वानों का शक है। खैर, जो भी, परमेश्वर का कोई भक्त है, ये कोई दास है जिसका अपना अनुभव परमेश्वर की भक्ति का एक बड़ा लंबा है, परमेश्वर के व्यवहार का उसके जीवन में बड़ा लंबा अनुभव है, परमेश्वर के प्रति उसके हृदय में जो प्रेम भरा हुआ है उसका भी एक आपसी बड़ा संबंध है। जैसे कहते हैं कि लव बिगेट्स लव। परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया और हमारे बदले में हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम पैदा हुआ। जब कोई आपसे प्रेम करता है उसके प्रति आपके दिल में प्रेम पैदा होता है। सो लव बिगेट्स लव। खैर, हम पहले पद पर देखें। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। Why should the writer of this psalm love the Lord? Because he has heard his prayer. He has answered his prayer. He has looked to his grief and sorrow and misery. परमेश्वर ने उसको दुख की ओर दृष्टि की है, उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। तो बदले में वो क्या करता है? वो कहता है, मैं प्यार करता हूं परमेश्वर से।
शायद हम सोचते कि बदले में मैं धन्यवाद देता हूँ, बदले में मैं आभारी रहूंगा, लेकिन इन सब से एक ज्यादा ताकतवर सेंटेंस यही होगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया है, तभी तो हमारे दिल में उसके प्रति प्रेम पैदा हो। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। शायद उसने बहुतों को ट्राई किया, लेकिन किसी ने कान नहीं दिया। हम दुनिया भर में देखते हैं बहुत सारी ईश्वर कहलाए जाने वाले हस्तियां हैं दुनिया में। लोग उन्हें पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन उनके दिल से अगर पूछें क्या उन्होंने आपकी पुकार को सुना, कहेंगे पता नहीं। तो क्या उसने आपको संकट से छुड़ाया? शायद नहीं। क्या उसने आपके दुखों को दूर किया? कहेंगे नहीं। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर है, एक सच्चाई है जो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। यहां पर तीसरे पद में ये अनुभव कि मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। दुख में ईश्वर को याद करना ये उतना भी कॉमन नहीं है। अक्सर लोग दुख में ईश्वर पर भी इल्जाम लगाते हैं, मेरे साथ तूने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ। हे प्रभु, ये अन्याय क्यों? जबकि होना ये चाहिए, कम से कम दुख में जब इंसान होता है उसको नम्र होने का ध्यान होना चाहिए, उसको टूटने का ध्यान होना चाहिए, उसको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने का ध्यान होना चाहिए, उसको परमेश्वर के सामने कम से कम ऐसे समय में अपने हथियार डाल देने का मन होना चाहिए कि मैं अब मेरे सारे हथियार बेकार हो चुके हैं, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं, आप मुझे छुटकारा दें। और भजन का लेखक इसी बात के लिए परमेश्वर से प्रेम कर बैठा है, क्योंकि उसने उसकी दुहाई दी और उसने सुन लिया, सारे संकट से उसको छुड़ा लिया। प्रार्थना बहुत छोटी सी थी उसकी, आप याद कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। पद 4 में, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। आगे तो फिर वो उसका धन्यवाद के शब्द हैं, या कैसे ईश्वर ने उसको बचा लिया, ये है। प्रार्थना केवल इतनी थी। प्रार्थना बहुत लंबी हो ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर जिस प्रार्थना को सुनता है उसकी विशेषता ये है कि वो दिल से की जाए। उसकी विशेषता है कि वो टूटे हुए दिल से की जाए, अर्थात परमेश्वर के पास शून्य होकर उसकी सहायता मांगी जाए, ना आरोप लगाते हुए, ना अपनी भक्ति का घमंड दिखाते हुए, ना अपनी धार्मिकता के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हुए, बल्कि नम्र और दीन होकर के और परमेश्वर के सम्मुख लाचार होकर के, और ये सोचते हुए अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो प्रभु मेरी सहायता कहीं से नहीं आएगी। ये इंसान ये कहता है कि अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। अब पता नहीं ये कैसी स्थिति है, मैं तो इसके इस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई जेल में बंधा हुआ पड़ा है रस्सियों से, अब तो लोहे से भी बांधते हैं, और उसको फरमान सुनाया जा चुका है, कल सुबह 5 बजे ही आपको फांसी सुना दी जाएगी या गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर उसके लिए मौत की रस्सियां हैं, वो कहीं भाग नहीं सकता, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई जिंदगी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, संसार में तो नहीं, सच में। लेकिन जिन्होंने
उसकी ओर दृष्टि की। लिखा है, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। क्या ऐसे संकट में भी परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है? जी हां, बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं। हम अगर योना नबी का उदाहरण ले लें, वो खुद ही अपने शब्दों में कहता है, मछली के पेट में था भाई, जहां खाना पचना शुरू हो जाता है, जहां जाते ही भोजन के रस बदलने लगते हैं, भोजन टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पचने लगता है और नष्ट हो जाता है जो कुछ भी खाया गया है। योना उस परिस्थिति में जा पड़ा था। शायद उसको थोड़ा ज्यादा समय लगता, क्योंकि वो टुकड़ों में नहीं था, वो होल पीस था, सिंगल पीस था। शायद मछली को पचाने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। मछलियां वैसे भी, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को यूं ही निगल जाती हैं, और भी बड़ी बड़ी चीजें भी निगल जाती हैं। वो अपने साइज के हिसाब से भी काफी बड़ी चीजें निकल जाती हैं। कई दिन तक शायद फिर उन्हें भूख नहीं लगती, वो ही चीज पचती रहती है। बट फाइनली इट गेट्स डिजेस्टेड। अंत में वो जो भी खाया है वो हजम हो ही जाता है और नष्ट हो जाता है। और उसके पेट के अंदर या चारों तरफ, लिखा है, सिवार उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था। ये मौत की रस्सियों के समान है कि आप वहां से भाग नहीं सकते। ऐसे कैद में आप जा पड़े हैं जिसके दरवाजे तोड़कर नहीं भाग सकते, ऊपर से आपको वहां अंदर भी बांधा गया है। मैं इसे टाइपोलॉजिकली अगर लेता हूं तो सच में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे विचार, ऐसे संकट जो मूर्त रूप में हो सकता है दिखाई ना दें, but they do exist and they do trouble us and they even take our life away. लेकिन उनका कष्ट तो इतना होता है कि वो हमारा जीवन ही ले लेते हैं। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके जीवन को क्या कहेंगे? वो भी संकट में जा पड़े थे और उन्होंने तो ये, मैं सोचता हूं, प्रार्थना ही नहीं की होगी कि हमें प्रभु बचा ले, लेकिन इनका ये विश्वास जरूर था कि परमेश्वर हमें बचा सकता है। लेकिन वो तो बलिदान बन करके चले गए। ये भी उनका एक बड़प्पन देखिए, वीरता देखिए। वो ईश्वर के लिए, उस विश्वास के लिए बलिदान बनकर उस अग्नि में भस्म होने के लिए शत्रु के हाथ में चले गए। हम विरोध नहीं करेंगे, हम शत्रु की मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, राजा की मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। हम तो अपने परमेश्वर के लिए जीवित ही चले जाना बेहतर समझते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। वो प्रार्थना कैसी हो, कितनी लंबी हो, उसके शब्द कैसे हों, कई लोग ढूंढते हैं, चाहते हैं कि उनको ये बात कोई सिखाए कि हमारी प्रार्थना में कैसे शब्द होने चाहिए, कैसी बातें होनी चाहिए, उनमें बाइबल के कुछ पद होने चाहिए, ताकि हमारी प्रार्थना बहुत अधिक प्रभावशाली बन सके। फिर वो उस अनुभव से निकलने पर कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। तो ये परिस्थिति है, भोले की रक्षा करता है, बलहीन की रक्षा करता है। लेकिन जो घमंड करता, अपने आप को कुछ समझने लगता है, फिर परमेश्वर उसे अपने ही बल को इस्तेमाल करने पर छोड़ देता है, ठीक है, और अपने प्राण से भी कहता है, तूने तो मेरे, परमेश्वर से कहता, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से, मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं परमेश्वर के कितने भक्तों के बारे में ये शब्द कहूं जिनकी जिंदगियों को हमने सच में बड़े संकट में देखा और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बचाया। शायद 1-2-4 घटनाएं उनके जीवन में याद आएंगी, लेकिन चाहिए कि मैं अपने जीवन पर नजर डालूं। मेरे जीवन में इससे कहीं ज्यादा संख्या में वो परिस्थितियां आई जिनमें से परमेश्वर ने मुझे निकाला, और आज एक चौरस
मार्ग पर उसने मुझे खड़ा किया जहाँ मैं उसकी सेवा, स्तुति और महिमा करने के लिए आगे बढ़ा चला जाता हूँ। तो ये रोज ही हमारे जीवन में ये बात होती है कि परमेश्वर हमारे प्राण को बचाता है, हमारी आंख को आंसू बहाने से बचाता है, हमारे पांव को ठोकर खाने से बचाता है, हमको परीक्षाओं में गिरने से और शैतान की परीक्षा का शिकार होने से बचा लेता है। जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। तो शैतान रोज परीक्षाएं लेकर खड़ा है, परमेश्वर उन परीक्षाओं में गिरने से हमारी रक्षा करता है, बचा लेता है। वो उसका शिकार केवल उस चीज का स्वाद लेना नहीं है, हमारे प्राण का हरण करना है। उस लालच में जैसे शिकारी चिड़िया को दाना दिखा करके उसके प्राण को फंसा लेता है, पूरे जिंदगी उसकी अपने शिकार में ले जाता है। वो घर ले जा करके उसको बेचेगा या उसे पकाकर खा जाएगा। ऐसे पक्षियों को भी फंसा लेते हैं, जानवरों को भी ऐसे फंसा लेते हैं। बेचारे उस भोजन के लालच में उस जगह चले जाते हैं, उनके पैर फंस जाते हैं। इसी तरह शैतान एक बहेलिया है, एक शिकारी है, जो आपको और मुझको प्रतिदिन परीक्षा में गिराने के लिए अपनी साजिशें रचता रहता है। तो परमेश्वर हमारे प्राणों को रोज बचाता है, और अगर हम फंस गए तो फिर आंसू बहाएंगे, हम भी बहाएंगे, हमारे प्रिय लोग भी बहाएंगे। तो प्रतिदिन हमारी आंख को आंसू बहाने से बचाता, ये हमारी रोज की गवाही है। आज भी परमेश्वर ने हमारे आंख को आंसू बहाने से बचाया। तो वो ठान लेता है, मैं जीवित रहते हुए अपने यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। बस उसने जो उपकार किया है उसका बदला यही है कि मैं प्रतिदिन अपने परमेश्वर के सामने चलूंगा, उसकी भक्ति करता रहूंगा, उसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। वो जो चाहेगा मैं करूंगा, और उसके सारे उपकारों को याद करके उसके लिए धन्यवाद की मन्नत मानता है। प्रभु का दास मन्नत मानता है, आपने ये मेरे लिए किया, मैं ये करने की मन्नत मानता हूं। आपने मेरी ये प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं आपके लिए ये करने की मन्नत मानता हूं। इसलिए ईश्वर के वचन में जो है मन्नतों का भी बड़ा भाग है। मन्नत का ये अर्थ हरगिज नहीं है कि हम कोई मन्नत मांगे और परमेश्वर को मजबूर कर दें कि भाई आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही पड़ेगी, ये आपको करना ही पड़ेगा। परमेश्वर ऐसा मजबूर नहीं है कि हम इसको एक मन्नत को ऐसा साधन बना लें कि प्रभु मन्नत को सुनकर या देख करके जरूर उत्तर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। परमेश्वर स्वतंत्र है, वो चाहे उत्तर दे चाहे ना दे, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, वो चीज़ हमारे लाभ की है, हमारे परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकती है, और प्रभु की मर्जी में है तो ही उस प्रार्थना का उत्तर देगा, वरना नहीं देगा। और जैसे लोग भूख हड़ताल से अधिकारियों को मजबूर कर लेते हैं, हमारा उपवास ना तो परमेश्वर को मजबूर करता है, ना हमारी मन्नतें परमेश्वर को मजबूर करती हैं। वो तो आत्मा सच्चाई से की गई प्रार्थनाएं, आराधनाएं सुनता और उत्तर देता है। बेहतर हो हमें उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को मजबूर करने का इरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे भक्ति का अंग है, हिस्सा है, तो हमें उपवास भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, और मन्नत भी माननी चाहिए, और मानने के बाद उसे पूरा तो जरूर ही करना चाहिए। और परमेश्वर इस तरह से हमारी आंख को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर खाने से और प्राण को मृत्यु से प्रतिदिन बचाता है। हम उसके प्रति अपने हृदय को आभार से भरे हुए रखते हैं। वो कहता है, यहोवा ने जितने उपकार मेरे किए हैं उनका बदला मैं क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और सबों के सामने उसकी दृष्टि में मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रजा के सामने पूरी करूंगा। तो ये है, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा, और मैं परमेश्वर की भक्ति में निरंतर लगा रहूंगा। एक पद यहाँ थोड़ा सा अलग हट करके आता है
यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ये शहादत की बात नहीं है यहाँ केवल, इवन द कॉमन वे ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड, इस संसार से जाने का साधारण तरीके से भी, अपनी उम्र दराजी में भी, ये एक भक्त की मृत्यु एक अलग ही, एक आलीशान सम्मान और इज्जत की बात है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसकी मृत्यु अनमोल है। क्या दूसरी मृत्यु का कोई मोल है? अगर हम इसे नेगेटिव क्वेश्चन निकालें, भक्तों की मृत्यु अनमोल है, तो जो भक्त नहीं है उनकी मृत्यु का क्या मोल है? उनका मूल तो शून्य है, क्योंकि वो परमेश्वर को जो नहीं जानते, जो अविश्वासी हैं, ये तो खो जा रहे हैं, ये तो अंधकार में चले जा रहे हैं। इनकी मृत्यु का कुछ भी मूल्य नहीं है। और भक्तों की मृत्यु अनमोल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को जान लिया है, अपने पापों से छुटकारा पा लिया है, यीशु के प्रभु और मसीहा के अधीन अपनी जिंदगी सौंप दी है। उनकी मृत्यु का मूल्य है। अगर वो संसार में भी रहते हैं मृत्यु से पहले, वे मूल्यवान हैं, परमेश्वर के अति प्रिय हैं और परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। मरने के बाद भी मूल्यवान हैं, उनकी आत्माएं मूल्यवान हैं। और सारी दुनिया जो उनकी गवाही को जानती है, जो उनकी सेवा से आशीष पा चुकी है, वो भी जानते हैं उन्होंने एक मूल्यवान व्यक्ति को खोया है। और नहीं तो कई लोग कहेंगे बुरे आदमी के लिए अच्छा हुआ, बुरा, बहुत बुराइयां पैदा कर दी इसने, बहुत से लोगों को परेशान कर रखा था। लेकिन एक भक्त के लिए सब रोते हैं। और भक्त की मृत्यु, यही बात प्रकाशित वाक्य में दोबारा दोहराई भी गई है। प्रकाशित वाक्य 14 में, सुप्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, उत्तर देता और हमारे हृदय में प्रेम भरता है। और ये गवाही हमारे जीवन से प्रतिदिन सुनना चाहता है कि हम उसके उपकारों के बदले उसको धन्यवाद दें, अपनी मन्नतों को पूरा करें और परमेश्वर की संगति में बढ़ते रहें। और इसके बदले में वो ये भी कहता है, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। सारी मन्नतें परमेश्वर के भवन में आकर पूरी करने की बात करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के भवन का कितना गहरा प्रेमी है, परमेश्वर की उपस्थिति का कितना गहरा प्रेमी ये इंसान है, परमेश्वर से चिपका रहने वाला इंसान है, नम्र और दीन बने रहने वाला इंसान है। इस भजन को पढ़कर मुझे प्रभु यीशु के वो धन्यवादियां याद आ रही हैं। सच में ये सारी विशेषताएं उसी इंसान में पाई जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति धन्य है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसने हमको एक अवसर दिया, एक बहुत सुनहरा अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के उपकारों को याद करें और उनको याद करके हमारा दिल परमेश्वर के प्रति और ज्यादा प्रेम से भर जाए, और ज्यादा आभार से भर जाए, और ज्यादा धन्यवाद से भर जाए, और ज्यादा मन्नतों से भर जाए, और ज्यादा आत्मिक संगति से भर जाए, और ज्यादा अधिक प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में पाने का आभार बन जाए और इच्छा बन जाए। तो परमेश्वर का दास इस भजन के माध्यम से हम सबको यही आज सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ देखें। उसने हमसे प्यार किया है और हमारे बदले में हमारे दिलों में भी उसके प्रति प्यार पैदा हुआ है। उसको न दबाएं, उसे प्रकट करें, प्रकट होने दें और प्रभु के सामने प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र वचन के लिए, जिसने परमेश्वर हमारे जीवनों को आभार से
और धन्यवाद से आपके प्रति प्रेम से और अधिक परिपूर्ण किया है कि आप प्रतिदिन, प्रति क्षण और यहाँ तक कि जब रात्रि में हम सोते हैं तब भी आप हमारी हिफाजत करते हैं। आपने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे गिड़गिड़ाने को सुना है, हमारी प्रार्थना को सुना है, संकट से हमको बचाया है परमेश्वर। ओ मृत्यु की रस्सियों को काट कर प्रभु जी हमें जीवित किया, जीवन दिया, बाहर निकाला हर संकट से, और अपनी उपस्थिति में आज भी आप हमें चला रहे हैं। मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले भाई या बहन के लिए प्रभु जी, यदि आज कोई किसी भी प्रकार के संकट में है, प्यारे प्रभु अपने वचन की तलवार से इन रस्सियों को काट दे परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को आजाद कर प्रभु। डिलीवर ईच वन ऑफ द ऑडियंस इफ दे आर इन एनी काइंड ऑफ bondage, Lord Jesus. I pray that you shall cut asunder their bondage with the sword of your word. आपके वचन की तलवार से सारे बंधन यीशु के नाम से काट डाल और परमेश्वर सबको आजाद कर प्रभु। यदि किसी के जीवन में कोई बीमारी का बंधन आ गया है, तेरे वचन की तलवार से बीमारी के बंधन को काट डालते हैं, आपके दास और दासी को आजाद करते हैं परमेश्वर। और यदि किसी और प्रकार की किसी बुरी आदत का बंधन है और किसी कर्ज का बंधन है या किसी और बुराई का बंधन है, सारे बंधन प्रभु यीशु के वचन की तलवार से आज ही काट डाले जाएं। यदि कोई व्यक्ति एक बंधन बनकर किसी की जिंदगी में प्रवेश कर गया है और उनके जीवन को दुखदाई बना रहा है, उनके आंख से आंसू निकलवा रहा है, उनके पांव को बार बार ठोकर खिला रहा है, तो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन के जीवन से आज ये बंधन यीशु के नाम से काट डाला जाए, आजाद कर। मैं उन्हें आजाद होने की घोषणा करता हूँ। उन्हें और अपने प्रेम से भर, अपने आत्मिक जीवन की आशीष दे, तुझसे लिपटे रहें, तेरी महिमा करते रहें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मुझे खुशी है आपने संदेश को सुना। कृपया इसे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू।